आज का विषय है हिंदी निबंध। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का वर्णन किया गया हो। वस्तुतः निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। अस्तु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसका अर्थ यह हुआ कि गद्य की जितनी विधाएं हैं उनमें निबंध सबसे प्रौढ़ तथा गंभीर विधा है। कार्लाइज का कथन है कि निबंधों को देखकर ही किसी भाषा के साहित्य की गहराई को समझा जा सकता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य के बौद्धिक उन्नयन को गति देने में सर्वाधिक निबंध सहायक होता है। यद्यपि निबंध पूरी तरह से आधुनिक विधा है तथा मनुष्य की चेतनापरक विकास यात्रा को सूक्ष्मता के साथ व्यक्त करने की जितनी क्षमता निबंध में होती है उतनी अन्य किसी विधा में नहीं होती। तथापि मानव के अंतः संसार की व्याख्या भी प्रखरतम रूप में निबंध ही करता है। निबंध का व्युत्पत्ति परक अर्थ। आधुनिक युग में निबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के ऐसे शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है जो मूलतः फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है रचनात्मक प्रयास या प्रयत्न। किंतु संस्कृत में भी निबंध का प्रयोग प्राचीन काल से देखा जा सकता है। निबंध हिंदी का एक तत्सम शब्द है जिसका संस्कृत में प्राचीन काल से अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। संस्कृत की मूल धातु बंध में नि उपसर्ग अर्थात नि धन बंध दो प्रत्ययों के योग से दो अलग अलग व्युत्पत्तियां मानी गई हैं। वाचस्पति के अनुसार निबंध का अर्थ है बांधना, रोकना और संग्रह करना। इसी प्रकार श्री जटाधर के अनुसार नीम का वृक्ष और उसके सेवन से कुष्ठ रोग का निरोध होना निबंध माना गया है। किंतु साहित्यिक विधा के रूप में निबंध शब्द का अर्थ वाकन शिवराम आपटे ने अपने संस्कृत हिंदी कोश में इस प्रकार दिया है। निबंध अर्थात बांधना, कसना, जकड़ना, रचना करना, लिखना, आसक्ति, संलग्नता, साहित्यिक रचना या कृति इत्यादि निबंध के अन्य रूप माने जा सकते हैं। किंतु इसमें से रचना करना, लिखना तथा साहित्यिक रचना या कृति अर्थ ही विधा के रूप में निबंध विस्तृत रूप में स्पष्ट होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को इस प्रकार स्पष्ट किया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में निबंध नाम का एक अलग साहित्यांग है। इन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की विवेचना का ढंग यह है कि पहले पूर्व पक्ष में ऐसे बहुत से प्रमाण उपस्थित किए जाते हैं जो लेखक के अभीष्ट सिद्धांत के प्रतिकूल पड़ते हैं। पूर्व पक्ष वाली इन शंकाओं का एक एक करके उत्तर पक्ष में दिया जाता है। सभी शंकाओं का समाधान हो जाने के बाद उत्तर पक्ष के सिद्धांत की पुष्टि में कुछ और प्रमाणों का निबंधन होता है, इसलिए उन्हें निबंध कहते हैं। संस्कृत साहित्य में निबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण इस शब्द का प्रयोग असुरी संप्रदाय को बांधने के अर्थ में करते हैं। इसके बाद 7वीं शताब्दी में वासवदत्ता के मंगलाचरण में
ग्रंथ रचना के लिए कादंबरी में वैदग्ध चमत्कार प्रधान रचना के लिए तथा शिशुपाल वध में शाश्वत दान एवं भाष्य ग्रंथ के लिए निबंध शब्द का प्रयोग हुआ। 8वीं शताब्दी में लिखित न्यायमंजरी में ग्रंथ रचना के अर्थ में तथा तत्वदीपन में अनेक तत्वों को संग्रहित रूप रचना के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। वेदांत कल्पतरु की भूमिका में न्यायवर्तिका की तात्पर्य टीका आदि में व्याख्यात्मक टीका के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ। याज्ञवल्क्य के स्मृति में जरूर निबंध को द्रव्यमेव कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य में निबंध शब्द का प्रयोग उन रचनाओं, कृतियों और टीकाओं के बोधक के रूप में हुआ है जिनमें वस्तु, विषय, द्रव्य या सिद्धांत की न्याय संगत और मौलिक विवेचना हुई है। संस्कृत में प्राप्त इन्हीं अवधारणाओं के कारण बाबू गुलाब राय वर्तमान निबंध की परंपरा का उत्स भारत के प्राचीन साहित्य में देखते हैं। केवल एक ही विषय अथवा विषय के किसी अंग विशेष या पक्ष को लेकर जो छोटे छोटे ग्रंथ रचे गए उनको इस आधुनिक निबंधों का पूर्वज कह सकते हैं। महाप्रभु बल्लभाचार्य का श्रृंगार रस मंडन अथवा गंग कवि चंद छंद का वर्णन की महिमा इसी कोटि के ग्रंथ कहे जा सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसी दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। 11वीं शताब्दी में इन ग्रंथों, भाष्यों, टीकाओं और उनकी टीकाओं की परंपरा बहुत अधिक बढ़ गई थी। यह आगे चलकर और भी बढ़ती चली गई। यही उनके एक नया रास्ता पकड़ा। टीका परंपरा की इस नई शाखा को हम निबंध साहित्य कह सकते हैं। किंतु ये मान्यताएं अनुमान भर हैं और यह मानना असंगत ही होगा कि वर्तमान में उपलब्ध निबंधों का स्वरूप संस्कृत के प्राचीन साहित्य में रहा होगा। स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यह स्वीकार कर चुके हैं। उनका मानना है कि ऐसा समय तो कभी नहीं रहा होगा जब विवादास्पद विषयों पर पंडितों की सम्मतियां न ली गई हों और इसीलिए ऐसा भी समय नहीं होगा जब इन निबंधों की जाति के ग्रंथ न लिखे जा गए हों। वस्तुतः इस जाति के ग्रंथ सन ईस्वी से भी बहुत प्राचीन काल से बनने लगे थे, परंतु इस युग की बातों को जिस प्रकार इन निबंधों में छाप दिया वैसा कभी नहीं हुआ। कहने का अर्थ है कि निबंध का वर्तमान स्वरूप पश्चिम के प्रभाव की देन ही है।